कांग्रेस जनता के बीच जमीन पर दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि सिर्फ ट्विटर और सोशल मीडिया पर ही सक्रिय बनी रहती है। ये तंज कसा है मध्य प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के कई कद्दावर नेताओं से ग्वालियर में मुलाकात भी की है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि भारतीय जनता पार्टी में किसी भी प्रकार का कोई डैमेज नहीं है, लिहाजा डैमेज कंट्रोल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मध्य प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के संकट मोचक भी माने जाते हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने हाल ही में ग्वालियर में कई बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात भी की है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के निवास पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा भी पहुंचे। हालांकि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने साफ किया कि प्रभात झा से उनकी मुलाकात एक सामान्य शिष्टाचार मुलाकात है। आपको बता दें कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख रणनीतिकारों में से एक हैं, लिहाजा वो चुनावों में एक बड़ी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। भाई कुछ डैमेज ही नहीं है तो कंट्रोल काहे का है, मैं ये समझ ही नहीं पाया हूँ। मैं ग्वालियर मेरा गृह है, ग्वालियर से जिले से मैं 4 बार विधायक रहा हूँ। 4 चुनाव वहाँ से लड़े हैं, 3 चुनाव दतिया से लड़े हैं। वो संभाग में शिवपुरी गुना से लोकसभा लड़ा हूँ, तो वो संभाग है, सबके यहाँ आते जाते रहते हैं। ये सभी वो लोग हैं जो हमारे साथ लंबे समय विधानसभा में रहे, मंत्रिमंडल में रहे, और सभी लगभग मेरे से उम्र में बड़े, तो सबका आशीर्वाद लेने गया था, आशीर्वाद लिया, आया। कोरोना के कारण से जा नहीं पा रहे थे, अब शिथिलता आई, अनलॉकडाउन 1 आया तो प्रारंभ किया है आना जाना। और पूछिए। प्रभात झा जी ने भी आपसे मुलाकात की है? वो मेरे बड़े भाई हैं प्रभात जी, मैंने उनसे आग्रह किया था नाश्ते पे आने का, उन्होंने मेरे निवेदन को स्वीकार किया और नाश्ते पे आए, बस इतनी सी बात है। सर, एक और कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और दूसरी ओर आजकल मॉल, रेस्टोरेंट, होटल भी खुल रहे हैं। देखिए, दिल्ली और बम्बई की स्थिति आपने देख ली, और आप मध्य प्रदेश की तुलना करो कि हम कितना नियंत्रण में रखे हुए हैं उसको। परसों तक 2700 पेशेंट के लगभग सिर्फ मध्य प्रदेश में भर्ती थे, और हमारी तैयारी है 80,000 की। अब आप कोई गुणा भी नहीं कर सके, 2 गुना 4 गुना 8 गुना भी नहीं कह सकते। सही है, दिल्ली में बेड नहीं मिल रहे, दिल्ली में बाहर के लोग आना बंद कर दिए, लेकिन हम अपनी तैयारी, हम तुलना नहीं कर रहे उनसे, हम बम्बई से तुलना नहीं कर रहे कि बेड नहीं मिल रहे, पर हमने 80,000 बेड की मध्य प्रदेश में पूरी तैयारी शुरू कर दी। और पेशेंट कुल, अभी तो आपने दूसरा आंकड़ा देखा होगा कि जितने पेशेंट आ रहे हैं एग्जामिन होने के बाद में, उससे ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहे हैं। ये 2 बातें ऐसी हैं जो सामने हैं, जो सबको दिखाई देती हैं। हमारा रिकवरी रेट भी 65% के ऊपर चला गया मध्य प्रदेश में। अब ये अपने आप में रिकॉर्ड है, देश के समकक्ष हो गए। मैंने देश में 1-2 प्रदेश ही ऐसे होंगे जिनका रिकवरी रेट इतना ज़्यादा है। हम कोशिश कर रहे हैं आप सबके सहयोग से, जो व्यवस्थाएं करनी है वो व्यवस्थाएं सरकार ने कर दी कि निःशुल्क दवा हो, निःशुल्क चिकित्सा हो, निःशुल्क चिकित्सालय हो, हमारे आईसीयू के वार्ड निःशुल्क हो, आइसोलेटेड वार्डों की चिंता हो। ये हमारा काम है सरकार का, हमने कर दिया। अब जनता का काम है, अगर खुल रहा है आज से तो वो चिंता करे थोड़ी सी, उनको डिस्टेंस का पालन करना होगा। अब जनता के साथ में अगर जनता ने ही चिंता नहीं की, भाई मैं कह रहा हूँ कि कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोरोना से सावधानी की ज़रूरत तो है। सावधानियां तो आप ही रखोगे, अब आप नहीं रखोगे तो आप जानो। सर, दिग्विजय सिंह साहब ने ट्वीट किया है, वो कह रहे हैं कि निजी फायदे के लिए इधर बदल लेने वालों को जनता माफ नहीं करेंगी। उन्होंने एक बात और भी कही है, वही करा रहे हैं आजकल, रोज आप देख रहे होगे, वही करा रहे हैं। अब ऐसे लोग भी उपदेश देते हैं तो वास्तव में सोचने को मन मजबूर हो जाता है कि क्या करें। शिवराज सिंह चौहान जी इंदौर जा रहे हैं, उसमें उनका कहना है कि सिर्फ दिखावा है, बाकी तो वो सामने चुनाव की तैयारी के लिए। किनका कहना है? कांग्रेस के लिए। कांग्रेस तो कहीं आ जा नहीं रही है, तो उसको कैसे मालूम? ये तो ट्विटर पे, टीवी पे, पेपर पे चल रही है कांग्रेस तो। सर,
लगता है सोशल मीडिया पे चुनाव लड़ लेंगे क्या? मेरे को तो लगता है कि ये सोशल मीडिया से ही चुनाव लड़ेगी कांग्रेस शायद इस बार, फील्ड में तो जाएगी नहीं। फील्ड में जाते भी नहीं है, जब मुख्यमंत्री से तब नहीं गए, उसके पहले नहीं गए, तो अब क्या जाते। जो नेताओं को शामिल कर रहे हैं उनसे भी फेसबुक चलवाएंगे? वो भी नहीं चलवा पाएंगे, उनसे तो चले हुए कारतूस हैं। मुद्दों पर सीधी बात, आक्रामक अंदाज, आकर्षक ग्राफिक्स, पब्लिक की आवाज। सोशल मीडिया न्यूज में सबसे भरोसेमंद नाम, इंडिया फर्स्ट न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय सर्च इंजन गूगल ने भी सराहा। लाखों दर्शकों की बना आवाज, इंडिया फर्स्ट न्यूज। सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब नाउ, इंडिया फर्स्ट न्यूज, मिशन फॉर द नेशन।